दोस्तों, क्या हाल है आपका। अगर आपने भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला देखा और आपको मजा आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज हमने लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 500 लाइक्स का, तो भूल कर भी लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं पहले दिन की। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने वापसी करके जो शतक जड़ा वो तो कमाल का था। अरे ये शतक देखे बिना आप कहीं मत जाइएगा, वरना आप पछताएंगे। और हाँ, कि एल राहुल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी भी देखने लायक रही। हमने वीडियो में उसका पूरा हाईलाइट तैयार किया है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, पूरा मजा लीजिएगा। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक सवाल। आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम तीसरा टेस्ट जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन एक ऐसे रोमांचक मोड पर समाप्त हुआ जहां दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और लॉर्ड्स के मैदान पर भारत का परचम लहराने की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम था और शायद एक साहसी चुनौती भी, जिसे कप्तान ने पूरे विश्वास के साथ लिया। अब दोस्तों, भारत की तरफ से जब बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो मैदान पर उतरे दो सधे हुए और आक्रामक बल्लेबाज के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल, दोनों ने जैसे ही मैदान पर कदम रखा, उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, इंग्लैंड की गेंदबाजी को तहस नहस करना और टीम इंडिया को पहले ही दिन मजबूत शुरुआत दिलवाना। शुरुआती ओवरों में गेंद स्विंग भी हो रही थी, लेकिन यशस्वी और राहुल की जोड़ी ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। 11 ओवर के भीतर ही भारत के स्कोरबोर्ड पर 51 रन जुड़ चुके थे और दर्शकों को लगने लगा था कि शायद भारत पहला सेशन बिना विकेट गंवाए पार कर लेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। जब सब कुछ शानदार चल रहा था, तभी आया वो पल जिसने सभी को चौंका दिया। यशस्वी जायसवाल, जिनसे उम्मीद थी कि वो लॉर्ड्स की पिच पर लंबी पारी खेलेंगे, सिर्फ 23 रन बनाकर जेमी ओवरटन की गेंद पर आउट हो गए। ये विकेट जैसे पूरे माहौल को ठंडा कर गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी फॉर्म जबरदस्त थी, वो इतनी जल्दी कैसे आउट हो सकता है? यही सवाल हर फैन के दिल में था। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान शुभमन गिल एक छोर पर टिके हुए थे कि एल राहुल, जो पहले ही अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। गिल और राहुल की जोड़ी ने मिलकर फिर से भारत की उम्मीदों को संभालना शुरू किया और पहला सेशन समाप्त होते होते भारत का स्कोर 112 रन तक पहुंच चुका था, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। के एल राहुल 51 रन बनाकर नाबाद थे और शुभमन गिल के बल्ले से भी 22 रन निकल चुके थे। सब कुछ भारत के पक्ष में दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, किस्मत ने एक बार फिर पलटी मारी। शुभमन गिल, जो पूरी तरह से सेट होते दिख रहे थे, एक छोटी लेंथ की गेंद पर बेन स्टोक्स के हाथों फंस गए। गेंद ने थोड़ा उठकर अंदर की तरफ मूव किया और शुभमन का बल्ला गेंद के सामने लेट हो गया। नतीजा, गिल का विकेट उखड़ गया और उनका स्कोर 27 रन पर ही रुक गया। अब भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और यशस्वी जायसवाल व शुभमन गिल का योगदान मिलाकर सिर्फ 50 रन ही बन पाए थे। टीम इंडिया का स्कोर अब 173 रन था और यहां से खेल में हल्का सा तनाव आने लगा था। लेकिन यहां मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर व खिलाड़ी, जिन्हें हाल ही में टीम में शामिल किया गया था और जिनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, अब के एल राहुल और श्रेयस अय्यर के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि वह इस पारी को फिर से स्थिरता और रफ्तार दें। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। कभी ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी ऑफ स्टंप के बाहर से आती गेंद को बेधड़क छोड़ते हुए वह दिखा रहे थे कि भारत इतनी आसानी से झुकेगा नहीं। लॉर्ड्स की पिच पर बाउंस जरूर था, लेकिन श्रेयस अय्यर की तकनीक और राहुल की अनुभवशीलता उस बाउंस को बेअसर करती जा रही थी। हर चौका इंग्लैंड के समर्थकों को चुप करा देता और हर सिंगल भारत के समर्थन में ताली की गूंज बढ़ा देता। दोस्तों, जैसे जैसे लॉर्ड्स के मैदान पर सूरज की किरणें ढल रही थीं, भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला हर बीतते पल के साथ और रोमांचक होता चला गया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को उस दौर में पहुंचा दिया था जहां से एक बड़ा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। पिच पर हल्की हरियाली थी, गेंदबाजों को हलचल मिल रही थी और ऊपर से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज पूरी रफ्तार में थे।
लेकिन इसके बावजूद यह दोनों भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक शानदार स्ट्रोक लगाकर इंग्लिश अटैक को दबाव में डाल चुके थे। अब तक लगभग 33 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारत का स्कोर सुरक्षा ब्रेक से ठीक पहले 200 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सब कुछ भारत के पक्ष में जाता दिखा, तभी मुकाबले में एक ऐसा मोड़ आया जिससे पूरे लॉर्ड्स के स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। केएल राहुल जो 74 रन बनाकर बेहद सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्रिस वॉक्स की एक चतुराई से भरी गेंद पर चकमा खा बैठे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर हल्की सी अंदर आई और राहुल बल्ला घुमाते रहे, लेकिन गेंद ने सीधा किनारा लिया और पीछे खड़े जमी स्मिथ ने बिना गलती के कैच लपक लिया। इस झटके ने भारतीय खेमे को हिलाकर रख दिया। सबको लगने लगा कि अब शायद भारत की पारी यहीं से लड़खड़ाने लगी और जब राहुल आउट हुए तब टीम का स्कोर था 204 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब मैदान पर थे श्रेयस अय्यर और उनका साथ देने के लिए उतरे भारत के सबसे अनोखे बल्लेबाज ऋषभ पंत। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिसकी कल्पना इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं की होगी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो बड़े संयम के साथ बल्लेबाजी की और टी ब्रेक तक कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। भारत का स्कोर 213 रन तक जा पहुंचा और ऐसा लगा जैसे दोनों कोई बड़ी योजना के तहत मैदान पर उतर चुके हों। टी ब्रेक के बाद दोस्तों जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, मैदान पर माहौल ही बदल गया। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने मानो कसम खा ली थी कि अब हर गेंद पर जवाब दिया जाएगा, वह भी ताबड़तोड़ अंदाज में। अगले 30 गेंदों में ही दोनों ने 70 रन जोड़ दिए। पंत की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था जैसे वह टेस्ट नहीं बल्कि T20 खेल रहे हों। हर शॉट में धमाका, हर बॉल पर चौका। या श्रेयस अय्यर ने इस बीच मात्र 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उनकी बल्लेबाजी इतनी सटीक, इतनी क्लासिक थी कि कोई मान ही नहीं सकता था कि यह खिलाड़ी लगभग 1.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहा है। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी और दोनों अपने शतक के बेहद करीब। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में जब भी सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा हो, तभी किस्मत अक्सर पलटी मार देती है। ऋषभ पंत जो 56 गेंदों में 96 रन बनाकर खेल रहे थे, सिर्फ 4 रनों की दूरी पर थे अपने शतक से। लेकिन गस एटकिंसन ने एक चाल चली। उन्होंने पिच पर थोड़ा बाउंसर फेंका, गेंद पंत की हाइट से ऊपर उठ गई। पंत ने सोचा यह एक और चौका होगा, बल्ला उठाया और शॉट के लिए गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा जाकर जमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पूरा लॉर्ड्स का मैदान एक पल को चुप हो गया। ऋषभ पंत अपने शतक से चूक गए। 96 रन की तूफानी पारी और टीम इंडिया को उस मुश्किल हालात से निकालकर यहां तक पहुंचाने वाले योद्धा अब पवेलियन लौट चुके थे। इसी विकेट का इंतजार तो इंग्लैंड की टीम कर रही थी। यह वो ब्रेक थ्रू था जिससे उनके मन में उम्मीद की चिंगारी जली। लेकिन अब देखना यह होगा कि श्रेयस अय्यर मैदान पर डटे रहेंगे या इंग्लैंड को अपनी इस कामयाबी का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। वो नजारा ही कुछ और था जब ऋषभ पंत मैदान पर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर शॉट के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि पंत अपने शतक के बेहद करीब थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने उनके साथ जरा सा मजाक कर दिया। जी हां, मात्र 4 रन की दूरी पर खड़े ऋषभ पंत का सपना टूट गया। 96 रन बनाकर वह गस एटकिंसन की चालाकी का शिकार बन गए। एक उछालती हुई गेंद, एक जरा सी गलती और गेंद सीधा बल्ले का बाहरी किनारा लेकर जमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पूरा ड्रेसिंग रूम एक पल के लिए ठहर गया। हर किसी की आंखों में वही सवाल, क्या पंत ने अपना शतक मिस कर दिया? और हां दोस्तों, पंत का सपना अधूरा रह गया। लेकिन तभी एक और योद्धा अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर डटा था, श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भी भारत की उम्मीदें खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि अय्यर ने वो कर दिखाया जो पंत से चूक गया था। श्रेयस अय्यर ने वही सपना पूरा किया। वह शतक जिसे पंत नहीं बना पाए, अब अय्यर के बल्ले से निकलने लगा और जिस अंदाज में उन्होंने शतक जड़ा वह देखने लायक था। सिर्फ 91 गेंदों में 11 चौकों और 5 शानदार की मदद से श्रेयस अय्यर ने शतक ठोक डाला और इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड की टीम जैसे सकते में आ गई। सामने एक ऐसा बल्लेबाज खड़ा था जो हर गेंद को बाउंड्री में बदलने की ठान चुका था और अब उनके साथ जुड़ गए थे रविंद्र जडेजा, जिनकी बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं होती।
जडेजा ने आते ही समझा दिया कि अब इंग्लैंड को इस मुकाबले में हर सेकंड सावधान रहना पड़ेगा। उन्होंने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए और एक छोर से स्कोर को आगे बढ़ाते चले गए और जब दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत की टीम 5 विकेट पर कुल 360 रन बना चुकी थी। श्रेयस अय्यर नाबाद 112 रन पर थे, एक शेर की तरह डटे हुए, और जडेजा के बल्ले से 28 रन निकल चुके थे। अगर खेल आगे चलता तो टीम इंडिया के लिए 500 या 600 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, किस्मत फिर से मैदान में आ गई। तीसरे सेशन में घने बादल छा गए और फिर शुरू हुई मूसलधार बारिश। अंपायरों को भी आखिरकार फैसला लेना पड़ा और मैच को वहीं रोक दिया गया। पूरे मैदान पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन भारतीय खेमा मुस्कुरा रहा था क्योंकि पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत ने न सिर्फ बल्लेबाजी में दबदबा दिखाया बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को बता दिया कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। केएल राहुल की 74 रन की पारी, ऋषभ पंत की तूफानी 96 और फिर श्रेयस अय्यर का करिश्माई शतक, इन तीनों की बदौलत भारत की टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या भारत दूसरी पारी में भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराएगा और क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बताओ, श्रेयस अय्यर की इस शानदार वापसी और गजब की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।